Hello students, welcome once again to RDM Intermediate College online class. This is UC Misra and today we are going to understand about present past perfect continuous tense. इसके पहले आपने पूरे प्रेजेंट को पढ़ा, आधे पास्ट को पढ़ा, पास्ट के अब अंतिम भाग हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग अब तक 7 टेंसेज के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब अगले जो 3, 4, 5 टेंस जो बचे हुए हैं उसमें मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई समस्या होगी। अगर जो विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं वे सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और जो भी जरूरतमंद व्यक्ति हों उनके पास इस वीडियो को शेयर भी करें। और टेंस में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पहले टेंस के पार्ट 1 से देखना शुरू करिए और उसके बाद अगर आप आगे देखते हुए आएंगे तो आपको टेंस में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि एक बात कहा जाता है, यह बात आप ध्यान रखिए कि कहा जाता है कि वेल बिगन इज हाफ डन। वेल बिगन इज हाफ डन। अगर किसी भी चीज की जो शुरुआत की जाती है, अगर वह शुरुआत अच्छी तरह से की जाए तो वह हाफ डन होता है, आधा वह पूरा होता है। तो इसलिए अगर आप टेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप पहले टेंस पार्ट 1 से आप देखना शुरू करिए और उसके बाद मेरा दावा है कि आपको टेंस से या ट्रांसलेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं होंगी। और आप अगर इस चैनल से बने हुए रहेंगे तो आपको भविष्य में सभी प्रकार के यूजेज और कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के अंग्रेजी के पूरे कोर्स का अध्ययन यहाँ पर करवाया जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आगे अपने कार्य पर आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में ध्यान देते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है, इसके पहचानने का जो तरीका होता है वह होता है जिसे रहा, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे और आदि शब्द के साथ समय भी दिया रहता है। आदि शब्द के साथ समय भी दिया रहता है। इसके बाद सहायक क्रिया का नंबर आता है। सहायक क्रिया मित्रों होती है हैड बीन और उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में इसमें आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब तक आपने पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा है, तो पास्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई अंतर नहीं होता है, सिर्फ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समय दे दिया जाता है बस। और अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की तुलना पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से करेंगे तो एक मात्र अंतर होता है कि उसके अंत में है, हूं, हो आता है और पास्ट परफेक्ट टेंस के अंत में था, थे, थी आता है। मात्र यही अंतर होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में सहायक क्रिया हैज, हैव का प्रयोग किया जाता है, जबकि पास्ट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से, इस दृष्टिकोण से अगर आप पहले के पिछले वीडियोज को अगर आप देखे हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हल करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और फिर भी हम कुछ 4, 6, 10 उदाहरण आप लोगों को यहाँ पर बता देते हैं। जैसे वह 2 घंटे से स्कूल जा रही थी। वह 2 घंटे से स्कूल जा रही थी। वह मतलब सी, जानते हैं आप, पुरुष के लिए ही का प्रयोग किया जाता है और जबकि अगर कोई स्त्री है तो उसके लिए हम हमेशा सी का प्रयोग करते हैं। तो सी सहायक क्रिया हैड बीन, सी हैड बीन। अब जाना इसमें क्रिया है, तो जाना मतलब गो। मैंने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गोइंग, स्कूल। तो किसी स्थान पर जाने के लिए अगर उस स्थान के बारे में हमें पता है तो वहां पर हम टू का प्रयोग करते हैं। 2 घंटे से तो फार 2 आवर्स।
तो इस प्रकार की चीजें आप समझिए कि जो निश्चित समय होते हैं उनके साथ सिंस, और जो अनिश्चित समय होता है उसके साथ हम फार का प्रयोग करते हैं। ये चीजें आप ध्यान रखिए, और अगर कोई दिक्कत होती है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वाला लिंक खोलिए और उसमें आप आराम से इन चीजों को ध्यान दीजिए, पढ़िए। अगर नकारात्मक शब्द वाक्य के बीच में आता है, जैसे अध्यापक बच्चों को 3 घंटे से हिंदी पढ़ा रहे थे। अध्यापक बच्चों को 3 घंटे से हिंदी पढ़ा रहे थे। अब इस पर हम आएंगे, ये कर्ता है और इसके बाद पढ़ाना, इसमें क्रिया है और कर्म है हिंदी और कर्म है बच्चे, और एक यहाँ पर समय दे दिया गया है एडवर्ब समय, यह 3 घंटे से। तो इस प्रकार से हमें सबसे पहले कर्ता प्रयोग करना है, सब्जेक्ट प्रयोग करना है, फिर वर्ब प्रयोग करना है, और फिर आप ऑब्जेक्ट को प्रयोग कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप अंत में टाइम का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले कर्ता, तो यहाँ पर हुआ टीचर। अब सहायक क्रिया हाइड, नॉट नहीं है तो तुरंत बीन हम रख देंगे। अगर नाट होता तो इसी बीच में हम नाट का भी प्रयोग कर देते। टीचर हाइड बीन, पढ़ाना मतलब टीचिंग हिंदी बच्चों को। टू स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं या चिल्ड्रेन आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर अध्यापक पढ़ा रहे हैं तो वो स्टूडेंट्स ही होंगे, चिल्ड्रेन का प्रयोग बहुत ही कम किया जाएगा। तो हिंदी टू स्टूडेंट्स 3 घंटे से फॉर 3 आवर्स। और मेरी माताजी रसोई घर में 1 घंटे से चाय नहीं पका रही हैं। मेरी माताजी रसोई घर में 1 घंटे से चाय नहीं पका रही हैं। तो करता हुआ मेरी माताजी, माय मदर, सहायक क्रिया हाइड। अब नाट का प्रयोग यहीं पर होगा, नाट। अब फिर हुआ बीन, पकाना। अब मतलब क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, क्रिया पकाना, जिसकी अंग्रेजी होती है कुक, और कुक में आईएनजी, कुकिंग। माय मदर हैड नॉट बीन कुकिंग चाय मतलब टी। 1 घंटे रसोई घर में, इन द किचन 1 घंटे से, फॉर एन आवर। यह जानिए आप, 1 घंटे से, 2 घंटे से, 1 महीने, 2 महीने से, या वर्ष से, सप्ताह से, इन सब शब्दों के साथ, टाइम के इस शब्दों के साथ हमेशा फार का प्रयोग किया जाता है। और अगर वहां समय का नाम आता है तो समय का नाम अगर आ जाए 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे से, या महीने का नाम आए या वर्ष का नाम आए, तो वहां हम सिंस का प्रयोग करते हैं। सुबह आ जाए, शाम आ जाए, तो देयर वी ऑलवेज यूज सिंस। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर प्रश्नवाचक शब्द शुरू हुआ, जैसे क्या बढ़ई सुबह से, क्या बढ़ई सुबह से, मेज नहीं बना रहा है। क्या बढ़ई सुबह से मेज नहीं बना रहा है। तो यहाँ सहायक क्रिया हाइड, बढ़ई मतलब कारपेंटर,
हाइड कारपेंटर। अब तुरंत आया नॉट और उसके बाद सहायक क्रिया के बाकी पार्ट बीन को हम रख देंगे। हाइड कारपेंटर नॉट बीन। बनाना की अंग्रेजी मेक। अब उसी में लगेगा आईएनजी, तो ई को हटाकर हम आईएनजी जोड़ देंगे। हाइड कारपेंटर नॉट बीन मेकिंग मेज, मतलब टेबल। मेज की अंग्रेजी टेबल। सुबह से सिंस मॉर्निंग। हाइड कारपेंटर नॉट बीन मेकिंग टेबल सिंस मॉर्निंग। मेरा भाई 2 बजे से मैदान में क्रिकेट कैसे खेल रहा था। मेरा भाई 2 बजे से मैदान में क्रिकेट कैसे खेल रहा था। कैसे की अंग्रेजी क्या हुआ, हाउ। पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, ये चीज आप ध्यान रखिए। उसके बाद सहायक क्रिया का एक आधा भाग, जैसे सहायक क्रिया है हैड बीन, तो हैड रख देंगे। उसके बाद कर्ता रखेंगे माई ब्रदर, हैड माई ब्रदर। अगर नाट है तो यह रखने के बाद बीन का प्रयोग करिए, लेकिन यहाँ नाट नहीं है तो इसलिए हम बीन को रख दिए हैं। अब कर्ता हुआ, अब इसके बाद सहायक क्रिया के बाद क्रिया का नंबर आता है खेलना, तो खेलना की अंग्रेजी होती है प्ले, और प्ले में आईएनजी। हाइड हाउ हैड माई ब्रदर बीन प्लेइंग क्रिकेट मैदान में, इन द फील्ड 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। तो इस प्रकार से हम सेंटेंसेज को हल करेंगे, और इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और या आप वीडियो को रोककर आप पॉज बटन दबाकर आप इसको लिख सकते हैं, और हम आगे कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। और जैसे आप जानते हैं, अगर प्रश्नवाचक शब्द एक कौन आता है, जो प्रश्नवाचक का काम करने के साथ साथ यह वाक्य में एक सब्जेक्ट का भी वाक्य में यह कार्य करता है, तो ऐसे वाक्यों को हम देखते हैं। जैसे राम को आज 1 बजे से कौन गाली दे रहा था। राम को आज 1 बजे से कौन गाली दे रहा था। तो अब कौन, यह सब्जेक्ट का भी कार्य करता है, और सब्जेक्ट का कार्य करने के साथ साथ यह एक क्वेश्चन वर्ड का भी कार्य करता है। इसको हम वाक्य के शुरू में एज ए सब्जेक्ट और एज ए क्वेश्चन वर्ड प्रयोग करेंगे। तो हो वाज, गाली देना, वाज नहीं बल्कि समय दिया गया है तो पास्ट परफेक्ट, सहायक क्रिया हैड और बीन। हु हैड बीन, गाली देना क्रिया का नंबर है, तो हु हैड बीन एब्यूजिंग राम, और 1 बजे से, सिंस 1 o'clock, सिंस 1 o'clock today। हु हैड बीन एब्यूजिंग राम सिंस 1 o'clock today। तुम्हारा भाई आज इलाहाबाद में 2 महीने से कौन सी, इलाहाबाद में 2 महीने से कौन सी कार चला रहा था।
तुम्हारा भाई आज इलाहाबाद में 2 महीने से, या आज को हटा देंगे तो ज्यादा बेहतर प्रतीत होगा, तुम्हारा भाई इलाहाबाद में 2 महीने से कौन सी कार चला रहा था। तो अब क्वेश्चन वर्ड कौन सी कार की अंग्रेजी हम शुरू में रखेंगे, जिसकी अंग्रेजी होगी व्हिच कार। मैंने आपको बताया था कि व्हिच और हुज और उसके बाद हाउ मेनी और उसके बाद हाउ मच, ये कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिनके साथ 90% केसेस में इनसे रिलेटेड जो नाउन्स होते हैं वे इनसे जोड़कर वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। ये 4-5 प्रकार के ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो यहां पर जैसे व्हिच आया तो इससे संबंधित जो नाउन है कार, इट विल आल्सो बी इंटरमिंगल्ड विथ इट। तो व्हिच कार, अब सहायक क्रिया हैड और फिर हमने प्रयोग किया बीन। व्हिच कार हैड, अब कर्ता रखेंगे, जैसे तुम्हारा भाई योर ब्रदर। अगर नाट होगा तो नाट लगाने के बाद बीन का प्रयोग करेंगे, अगर नाट नहीं है तो आप यहीं पर बीन का प्रयोग कर देंगे। व्हिच कार हैड योर ब्रदर बीन। अब क्रिया का नंबर आया चलाना, मतलब ड्राइव, और ड्राइव में आईएनजी लगेगा तो ये होगा ड्राइविंग। व्हिच कार हैड योर ब्रदर बीन ड्राइविंग। अब इलाहाबाद में इन इलाहाबाद 2 महीने से, मतलब फॉर 2 months। Which car had your brother been driving in इलाहाबाद फॉर 2 months। इसके बाद हम और एक उदाहरण लेंगे, जैसे तुम्हारे पिताजी 1990 से कहां रह रहे थे। तुम्हारे पिताजी 1990 से कहां रह रहे थे। तो कहां, इसकी अंग्रेजी वेयर। सहायक क्रिया हाइड। अब कर्ता मतलब सब्जेक्ट योर, पिताजी फादर। विच वेयर हैड योर फादर। अब बीन क्रिया रहना, लीव मतलब रहना, इसी में लगा आईएनजी, लिविंग 1990 से, सिंस 1990। वेयर हैड योर फादर बीन लिविंग सिंस 1990। वे लड़के 2 बजे से किसके साथ मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। वे लड़के 2 बजे से किसके साथ मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। तो किसके साथ अर्थात विथ होम। सहायक क्रिया का आधा पार्ट हेड रखा जाएगा, फिर कर्ता वे लड़के, दोज बॉयज। अब सहायक क्रिया के आधे पार्ट को विथ होम हैड दोज बॉयज बीन, खेलना प्ले, उसी में आईएनजी प्लेइंग, क्योंकि कर्ता के बाद अगला नंबर हम वर्ब का रखते हैं। तो विथ होम हैड दोज बॉयज बीन प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट की अंग्रेजी क्रिकेट, मैदान में इन द फील्ड 2 बजे से, सिंस 2 बजे से 2 o'clock। With whom had those boys been playing cricket in the field since 2 o'clock। मेरे मित्र को आज
राम भोजन क्यों नहीं दे रहा था। मेरे मित्र को आज राम भोजन क्यों नहीं दे रहा था। तो अब कर्ता मेरे मित्र को, मतलब मेरे मित्र को करता है राम, क्योंकि यहाँ क्रिया है देना, और देना जो परफॉर्म किया जाता है, दिस वर्क इज डायरेक्टली परफॉर्म बाय राम, नॉट बाय माय फ्रेंड। दिस वर्क इज नॉट डन बाय माय फ्रेंड व्हाइल इट इज परफॉर्म बाय राम। सो दिस इज द रीजन दैट इट विल वर्क एज ए सब्जेक्ट। तो यहाँ तो, लेकिन सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी रखेंगे क्यों। क्यों की अंग्रेजी वाई, सहायक क्रिया हाइड। अब इसके बाद तुरंत नॉट, अब करता, हाइड के बाद करता राम, अब नॉट, अब फिर यहां आया बीन। वाई हाइड राम नॉट बीन, दे रहा मतलब गिविंग, गिविंग खाना भोजन फूड। वाई हाइड राम नॉट बीन गिविंग फूड मेरे मित्र को टू माई फ्रेंड। यहां एक चीज और कर सकते हैं मित्रों कि जो माई फ्रेंड है फूड के पहले रख देंगे, जैसे गिविंग माई फ्रेंड फूड, माई फ्रेंड फूड, तब यहां पर हमें टू की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस भी भली भांति समझ में आया होगा, और आप अपने अध्ययन को लगातार जारी रखिए। टेंस को प्रथम प्राथमिकता रखते हुए आप पूरी तरह तैयार करिए, और फिर हम अगले वीडियोज में फिर से मिलते हैं।